दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ये कलयुग आखिर कब खत्म होगा और क्या 2025 सच में सत्ययुग की शुरुआत का साल है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रहस्यमयी भविष्यवाणियों की जो आने वाले समय की झलक दिखाती हैं। अगर आप भी ये महसूस करते हैं कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, तब से ही कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग यानी वो समय जब झूठ को सच से ज्यादा मान्यता मिलेगी, जब धर्म से ज्यादा अधर्म की जीत होगी और जब इंसानियत धीरे धीरे लुप्त होने लगेगी। पुराणों में कहा गया है, जब लोग धर्म का मजाक उड़ाएंगे और सत्य को झूठ कहा जाएगा, तब समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर है। दोस्तों, आज जो हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, लालच, झूठ, पाप, हिंसा और मानसिक अशांति, ये सब कलयुग के लक्षण हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि कलयुग में मनुष्य का धर्म धन बन जाएगा और जो सबसे बड़ा पाप करेगा वही सबसे बड़ा समझदार कहलाएगा। क्या आज यही नहीं हो रहा? लोग सच्चाई से दूर दिखावे में खो चुके हैं, रिश्तों में प्यार की जगह स्वार्थ ने ले ली है। यही तो कलयुग का सत्य है। अब सवाल उठता है, क्या कलयुग हमेशा रहेगा? नहीं, हर युग का अंत होता है और हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। भविष्य मालिका में लिखा है, जब मानव अपने ही बनाए नियमों में फंस जाएगा, जब पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, जब अनाज से अधिक हथियार बनने लगेंगे, तब कलयुग का अंत निश्चित होगा। और आज यही सब तो हो रहा है। पृथ्वी तप रही है, इंसान खुद से लड़ रहा है और भगवान के नाम पर भी राजनीति हो रही है। कई आशी मुनियों ने कहा है कि 2025 एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल होगा। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड में बड़ा बदलाव आने वाला है। कुछ ज्योतिषी कहते हैं 2025 के आसपास ग्रहों की स्थिति वैसी ही होगी जैसी द्वापर से कलयुग में संक्रमण के समय थी। इसका अर्थ है एक नया चक्र शुरू होगा। शायद यही सत्य युग की पहली किरण हो। क्या आपने गौर किया है, अचानक पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता बढ़ रही है, लोग भक्ति की ओर लौट रहे हैं। भले ही तकनीक बड़ी हो, पर आत्मा फिर भी कुछ खोज रही है। ये संयोग नहीं, ये संकेत है। रामायण में लिखा है, जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म दब जाएगा, तब प्रभु किसी रूप में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करेंगे। शायद वही समय अब आ रहा है और शायद भगवान फिर से अवतरित होने वाले हैं। सत्य युग अचानक नहीं आता, वो शुरू होता है आंतरिक परिवर्तन से। पहले मनुष्य के विचार बदलते हैं, फिर समाज, फिर पूरी पृथ्वी। जब लोगों में सच्चाई, करुणा और भक्ति जागती है, तब धीरे धीरे अंधकार मिटता है। यही सत्य युग का आरंभ है। 2025 शायद वह मोड़ है जहां से मनुष्य फिर से सत्य की ओर लौटेगा। परिवर्तन हमेशा विनाश से शुरू होता है। जैसे बीज फूटने से पहले मिट्टी को चीरता है, वैसे ही नया युग आने से पहले पुराना युग टूटता है। कुछ प्राकृतिक आपदाएं, कुछ मानसिक परिवर्तन और कुछ दिव्य घटनाएं, ये सब संकेत होंगे कि सत्य युग पास है। डरने की नहीं, तैयार रहने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सत्य युग जल्दी आए, तो शुरुआत खुद से करनी होगी। झूठ से सच की ओर, नफरत से प्रेम की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ाओ। भगवान कहते हैं, जब तुम अपने भीतर का कलयुग खत्म कर लोगे, तब बाहर का सत्य युग अपने आप आ जाएगा। तो आओ मिलकर इस पृथ्वी को फिर से सत्य, धर्म और प्रेम की भूमि बनाएं। जय श्री कृष्णा। धीमे